नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में पढ़े शोक प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर टकराव की संभावना। डंकी रूट को लेकर अलर्ट मोड पर हरियाणा सरकार। नायब सरकार ट्रैवल एजेंटों पर करेगी कार्रवाई। सरकार ने उठाया बड़ा प्रशासनिक कदम। हरियाणा एनसीआर में कई वाहनों पर लगेगी रोक। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे नए नियम। हरियाणा परिवहन विभाग ने सख्त निर्देशों पर काम किया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज गुरुवार को शुरू हो गया है। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़े। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि भेंट की। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण द्वारा चर्चा के लिए स्वीकार किए गए प्रस्तावों के बारे में सदन को बताया गया। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वोट चोरी, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत मिलने, कानून व्यवस्था, 2 खिलाड़ियों की मौत, बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई मुद्दों पर टकराव तय है। इसके अलावा मानसून के दौरान जलभराव से खराब हुई फसलों के मुआवजे, प्रथम और द्वितीय श्रेणी नौकरियों में बाहरी राज्यों के युवाओं की बहुलता, डॉक्टरों की कमी और बीपीएल कार्ड के मुद्दे पर भी सदन में उठाए जाएंगे। और विधानसभा के मानसून सत्र में कानून व्यवस्था को लेकर काम रोको प्रस्ताव के बहाने सदन को कई बार स्थगित करने के लिए मजबूर करने वाले कांग्रेस विधायक एक बार फिर काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं, जिस पर दोनों पक्षों में टकराव संभव है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी आंकड़ों के साथ पूरी तैयारी कर रखी है। विधानसभा में करीब 1.25 साल के लंबे अंतराल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर अधिकृत रूप में विपक्ष के नेता के रूप में मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में डंकी रूट के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। ऐसे मामलों की सुनवाई को लेकर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश के सभी जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त को इन मामलों की सुनवाई के लिए लोकपाल के रूप में नामित किया गया है। हालांकि इस फैसले को लागू करने में सरकार को करीब 8 महीने की देरी हुई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और विनियमन अधिनियम 2025 को करीब 8 महीने पहले नोटिफाई किया था और हाल ही में अमेरिका से सैकड़ों युवाओं को डिपोर्ट किए जाने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में आया है। ये युवक लाखों रुपए खर्च कर गलत और अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे। इसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा। प्रदेश के गृह विभाग ने 11 दिसंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और आदेश के मुताबिक अतिरिक्त उपायुक्त को पीड़ित लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। वहीं उपायुक्त को अपने अपने जिलों में ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण का अधिकार दिया गया है, यानी अब जिले स्तर पर भी ट्रैवल एजेंटों पर निगरानी रखी जाएगी। लोकपाल शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर मामलों को संबंधित पुलिस प्राधिकरण को भी भेज सकता है। हरियाणा परिवहन विभाग ने एग्रीमेंट्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जारी सख्त निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से संबंधित कंपनियों के बेड़े में नए वाहन केवल सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इलेक्ट्रिक वाहन की ही शामिल होंगे और नए वाहन बेड़े में शामिल किए जाते हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। बेड़े में नए वाहन पेट्रोल या डीजल के नहीं होंगे। विभाग ने नियम शर्तों को लेकर यदि किसी को आपत्ति है तो इसके लिए 7 दिनों में दावे, आपत्तियां या सुझाव मांगे हैं। विभाग के आयुक्त अतुल कुमार के अनुसार 1 जनवरी 2026 से चौपहिया वाहन यानी 3.5 टन तक के और 2 पहिया के नए बेड़े में वही शामिल होंगे जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियमों का पालन करते हैं। अनियमितता पाए जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। हांसी जिले बनाने की घोषणा के अगले ही दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को नया जिला बनाने की भी मंजूरी दे दी है और इस फैसले के साथ ही हांसी हरियाणा राज्य का 23वां जिला बन गया है। प्रस्तावित जिला हांसी में नारनौल विधानसभा क्षेत्र के कुल 110 गांव शामिल किए जाएंगे जो वर्तमान में हिसार जिले का हिस्सा है। नए जिले में 2 उपमंडल होंगे, हांसी और नारनौल। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित जिले में 3 तहसीलें हांसी, नारनौल और बास और 1 उप तहसील खेड़ी जालप शामिल होंगी और जिले में 3 ब्लॉक हांसी 1, हांसी 2 और नारनौल भी होंगे और जिला हांसी का कुल भौगोलिक समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिसार के उपायुक्त द्वारा यह प्रस्ताव हिसार मंडल आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से हांसी और नारनौल विधानसभा में आने वाले गांवों की सूची भी जारी कर दी गई है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। जनवरी में कुल 6 परीक्षाएं आयोजित होंगी, जबकि फरवरी और मार्च में एक परीक्षा होगी। आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर उम्मीदवारों को तैयारी और योजना बनाने में सुविधा दी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लेक्चरर पदों के लिए परीक्षा होगी और इसके बाद 1 फरवरी 2026 को पीजीटी इंग्लिश के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और वहीं 15 मार्च 2026 को पर्यावरण विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए आगामी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचकुला के अमरावती इलाके में सोनू नोल्टा की गोली मारकर हत्या के मामले में डिटेक्टिव स्टाफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार, मोबाइल फोन और सिम सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पंजाब के मोहाली स्थित खरड़ से गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम मनप्रीत सूदन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शिवम 23 वर्षीय निवासी फरीदकोट पंजाब और गोपाल कुमार निवासी फरीदकोट के रूप में हुई है। जांच में सामने है कि ये दोनों आरोपी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए काम कर रहे थे और डीसीपी ने बताया कि आरोपियों ने सोनू नोल्टा की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार उपलब्ध करवाए थे। इसके अलावा मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी इन्हीं के द्वारा सप्लाई किए गए थे और पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी क्राइम मनप्रीत सूदन ने खुलासा किया कि सोनू नोल्टा हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपी चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी पैरी की हत्या के मामले में भी शामिल रहे हैं। इन आरोपियों ने पैरी की हत्या करने वाले 4 बदमाशों को भी हथियार मुहैया करवाए थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। पैरी का जो मर्डर हुआ है, जिसमें पीयूष पिपलानी और जो दूसरा हमारा आरोपी यहाँ पे सोनू नोल्टा मर्डर केस में जो इन्वॉल्व थे, उनकी जो ये वारदात चंडीगढ़ में हुई थी, उसके रिगार्डिंग ये 2 हमने अपराधी पकड़े हैं जो इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करवा रहे थे और जिन्होंने असला भी प्रोवाइड करवाया था और जो टेक्निकल इनपुट्स वगैरह जैसे कि मोबाइल फ़ोन और सिम वगैरह जो इनकी तरफ से उनको प्रोवाइड करवाया गया था। तो सर कहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं और कहाँ के रहने वाले, क्या-क्या नाम है? ये दोनों जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया है खरड़ से ऑन द बेसिस ऑफ हमारी जो मुखबिरी के बेसिस पे और टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे। और एक का नाम शिवम है, ये फरीदकोट का रहने वाला है और इसकी उम्र 23 साल है। दूसरे का नाम जो है वो गोपाल कुमार है, ये भी फरीदकोट का रहने वाला है और इसकी उम्र 21 साल है। हाँ जी, अभी तक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आया है वो एक गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का नाम आ रहा है जिसके साथ इनके लिंक्स आ रहे हैं। कोई हथियार भी इनकी तरफ से आपको बरामद हुए इनके पास से, जैसे आप बता रहे कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने या हथियार प्रोवाइड करवाने थे, कोई हथियार आपको बरामद हुआ इनकी तरफ से? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो इनको अरेस्ट ही किया हमने और आगे इन्वेस्टिगेशन में हम पूछताछ करेंगे, बट इनकी तरफ से हथियार प्रोवाइड करवाया गया था। जो 4 लोग जिन्होंने पैरी का मर्डर किया था चंडीगढ़ में। कितनी उम्र है इनकी? एक 23 साल का है जी, एक 21 साल का। 2 सर अलग-अलग लोकेशन पे जैसे वारदात हुई, एक पंचकुला के, एक चंडीगढ़ के अंदर, तो क्या ऐसा कोई ऑपरेशन आपके और चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा भी किया जाएगा कि दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके दोनों मर्डर की जो ये गुत्थी है वो सुलझाएंगे? नहीं, डेफिनेटली हम दोनों जो टीम्स है चंडीगढ़ की और हमारी टीम्स है, हम जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं हम आपस में शेयर कर रहे हैं और दोनों टीम साथ में मिलकर काम कर रही हैं और इसमें हमें ये सफलता भी अभी हमें ऐसे ही प्राप्त हुई है कि जो हमारी इनपुट्स के बेसिस पे हमें ये खबर जो मिली है और हमें उम्मीद है जल्दी हम जो 4 इन्वॉल्व थे उनको भी हम पकड़ेंगे। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से हरियाणा फुटबॉल लीग का विपुल गोयल राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा द्वारा शुभारंभ किया गया। इस लीग में प्रदेश के 8 जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जो 8 टीमों में विभाजित होकर मुकाबले खेलेंगे। यह आयोजन न केवल फुटबॉल जैसे अनुशासित खेल को आगे बढ़ाएगा बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का भी कार्य करेगा। हरियाणा फुटबॉल लीग के शुभारंभ अवसर पर विपुल गोयल राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चाहे साइक्लोथॉन हो या फिर फुटबॉल जैसे आयोजन, सरकार का स्पष्ट संदेश है कि युवा नशे से दूर रहें और खेलों में अपना भविष्य बनाएं। वहीं उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस पर भी पलटवार किया। यहाँ हरियाणा फुटबॉल लीग जो कि जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उसका आज यहाँ पर आरंभ है और उसके अलावा जो मैचेस हैं 8 खिलाड़ी 8 टीमें जो खेलेंगी और फुटबॉल को प्रमोट करने का जो हरियाणा सरकार का एक मुहिम है उसके अंदर एक अच्छा योगदान होगा और फुटबॉल के द्वारा जो एक डिसिप्लिन खेल है, नशे से दूर रहने का भी जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहे पहले साइक्लोथॉन हो, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे अन्य खेलों को प्रमोट करना,
कि ये नशे से दूर रहें और खेलों में बच्चे अपना ध्यान लगाएं। और जो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि 2047 के अंदर विकसित भारत वो तभी होगा जब हमारे देश के युवा अच्छे तरीके से हर फील्ड के अंदर परफॉर्म करेंगे। इससे कोई फर्क, पूरा भारत एक है, वो भारत को डिवाइड करने वाली बात कर रहे हैं। जहाँ पर कई कई जगह स्थिति देखी जाती है, मौसम देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस खेल की जहाँ जरूरत है वहां देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे 2036 में जब ओलंपिक की हम लोग मेजबानी करेंगे तो हरियाणा में कुछ नहीं होगा या अन्य प्रदेशों में कुछ नहीं होगा। पूरे देश के अंदर खेल होगा और पूरे देश के खिलाड़ी इसी देश की धरती पर खेलने का काम। मैंने कहा आप कांग्रेस का विरोध चाहे वोट चोरी का हो चाहे अन्य बातों का हो, ये देश पूरा का पूरा देख रहा है कि आधारहीन काम है, बिल्कुल आधारहीन है। उसके बाद भी वो रैली करते हैं। माननीय अमित शाह जी ने डिटेल के अंदर लोकसभा के अंदर बताया, जिसका निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी रैली करके लोगों को भ्रमित करने का काम करें। हांसी शहर के मुल्तान कॉलोनी में आज सुबह दर्दनाक हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा बैटरी से चलने वाली स्कूटी की बैटरी फटने के कारण हुआ, जिससे घर में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही अनाज मंडी चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुल्तान कॉलोनी निवासी नरेश उम्र करीब 40 वर्ष ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह घर में चार्ज लगी स्कूटी का प्लग निकाल रहा था और इसी दौरान अचानक बैटरी में तेज धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आग पूरे घर में फैल गई। इस हादसे में नरेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका करीब 12 वर्ष का बेटा साहिल, 15 वर्षीय बेटी वंदना और 35 वर्षीय पत्नी ज्योति गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तुरंत हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और बैटरी विस्फोट के कारणों की गहराई से पड़ताल की जाएगी। यमुनानगर में कथित तौर पर बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। संगठनों ने मामले की गहन जांच के लिए विशेष जांच दल SIT के गठन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों से समाज में आक्रोश और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और ज्ञापन देकर संगठनों ने प्रशासन से शीघ्र ही कदम उठाने की अपील की है। इंद्री हल्के के गांव गड़ी बीरबल में ओवरलोड वाहनों के चलने से ग्रामीण काफी परेशान थे, जिसके चलते आज ग्रामीण हाईवे नंबर 7 पर दरी बिछाकर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मंजीत सिंह ने कहा कि हाईवे पर चल रहे रोजाना हजारों की संख्या में ओवरलोडेड वाहनों की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को इस समस्या के बारे में अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते आज सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन वाहनों के कारण कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत की। ग्रामीणों ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, यदि समाधान नहीं हुआ तो कड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं पुलिस ने समस्या का हल जल्द करवाने की बात कही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।